अमरनाथ यात्रा एक दुर्गम और कठिन चढ़ाई वाली धार्मिक यात्रा है। यात्रा के दौरान आपको कई तरह की परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही सभी ज़रूरी इंतज़ाम करके चलना चाहिए। पहाड़ी इलाका और खतरनाक चढ़ाई होने के कारण अमरनाथ यात्रा रूट में कई ऐसे नियम और कानून हैं जिनका आपको कड़ाई से पालन करना ज़रूरी है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है जिसे आप कभी भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अपनी यात्रा से करीब 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। इसके बाद श्रद्धालुओं को यात्रा का परमिट जारी किया जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप अपनी पूरी यात्रा चॉपर से करने का प्लान बना रहे हैं तो भी आपको पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े अपने साथ रखने चाहिए, और अगर आप पैदल यात्रा करने की तैयारी में हैं तो अपने पास पर्याप्त कपड़े तो रखें ही, साथ में एक छोटी छतरी भी रखें। मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है, इसलिए विंड चीटर, रेन कोट, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग कोट, टॉर्च, मंकी कैप, ग्लव्स, जैकेट, वूलन सॉक्स, वाटरप्रूफ ट्राउजर्स अपने साथ ले जाना ना भूलें। महिलाओं के लिए साड़ी में पैदल यात्रा करना मुश्किल होता है, इसलिए सलवार कमीज या ट्रैक सूट पहनकर यात्रा करने की सलाह दी जाती है। यात्रियों को अपने पास बिस्किट्स या छोटा मोटा नाश्ते का सामान भी रखना चाहिए ताकि भोजन की छोटी मोटी ज़रूरत को तुरंत पूरा किया जा सके। जिस समय यात्रा शुरू होती है वो इस इलाके में बारिश का समय होता है। कई बार यात्रा शुरू होने से पहले ही बारिश हो जाती है और रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को घंटों यात्रा खुलने का इंतज़ार करना पड़ता है, तो इन परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखें। अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा बताए गए सभी नियम कायदों का कड़ाई से पालन करें। अपने साथ कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जैसे पेन किलर, एस्प्रिन और फर्स्ट एड किट रखें ताकि इमरजेंसी में इनका इस्तेमाल किया जा सके। यात्रा में कड़े शारीरिक बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए चुस्त या टाइट कपड़े ना पहनें। ढीले और आरामदायक कपड़े पहनकर ही यात्रा करें। यात्रा के दौरान क्या ना करें। यात्रा में कई स्थानों पर चेतावनी लिखी होती है, इन स्थानों पर बिल्कुल ना रुकें। वैसे आपको जगह जगह पर सीआरपीएफ के लोग मिल जाएंगे जो आपको इन गलतियों को करने से रोकते रहेंगे, लेकिन आपको स्वयं भी सावधानी बरतनी है। स्लीपर पहनकर यात्रा बिल्कुल ना करें क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और बारिश के कारण फिसलन बढ़ सकती है। केवल ट्रैकिंग शूज़ पहनकर ही यात्रा करें। किसी भी तरह के शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यात्रा के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि से बचें। अमरनाथ की यात्रा में कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऐसे में सावधानी बरतें। जिन लोगों में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल जल्दी ही घट जाता है। कई लोग इसके लिए कपूर का उपयोग करते हैं। कपूर को नाक के पास लगाकर सूंघा जाता है। परिवार के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के सभी नियमों और रूट को अच्छे से समझ लें। तय समय पर ही यात्रा कैंप पहुंच जाएं। यदि ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो अपने ग्रुप से दूर बिल्कुल ना हो, एकत्रित होकर ही यात्रा करें। फिट रहने के लिए यात्रा से कुछ दिन पूर्व प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर सुबह शाम की सैर करें। यात्रा करने के बाद अन्य कहीं घूमने का प्लान है तो राज्य के माहौल को अच्छे से समझ लें और अनुकूल स्थिति में ही अन्य किसी यात्रा का निर्णय लें। अगर रास्ते में कुछ संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तो तुरंत सुरक्षा कर्मियों को इसके बारे में बताइए। खाली पेट बिल्कुल यात्रा नहीं करनी चाहिए। अमरनाथ की यात्रा पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है तो दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। सरकार द्वारा निर्धारित रास्ते से ही यात्रा करें। यात्रा के दौरान अपनी जेब में किसी साथी का नाम, पता और नंबर लिखी हुई पर्ची ज़रूर रखें। इसके अलावा अपना पहचान पत्र भी पॉकेट में रखें। अमरनाथ के मौसम को देखते हुए
अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए सनस्क्रीन, लिप बाम, कोल्ड क्रीम ज़रूर कैरी करें। भले ही वहाँ का मौसम ठंडा हो, लेकिन सूरज की हानिकारक किरणें आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा सकती हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो पहले से ही अपनी बुकिंग करा लें। बालटाल और पहलगाम दोनों ही जगह से हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध है, या फिर डायरेक्टली श्रीनगर से भी आप हेलीकॉप्टर की सेवा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको पंचतरनी उतारते हैं। वहां से गुफा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जिसे यात्री पैदल या घोड़े से या पालकी से भी कर सकते हैं। यदि आपको पैदल चलने में तकलीफ है तो शुरुआत से ही घोड़ा या बग्गी किराए पर ले सकते हैं, जो कि आपको अमरनाथ गुफा तक ले जाएंगे। यात्रा की शुरुआत से अंत तक भोले के भक्तों के लिए भंडारे लगते हैं, जहां आपको खाने पीने की सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध होती हैं। इन भंडारों में सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर सेवादार भी बड़े मन से भक्तों की सेवा करते हैं। कई संस्थाएं वर्षों से यहाँ भक्तों के लिए मुफ्त भंडारे की व्यवस्था करती हैं। ऐसी संस्थानों को यात्री चंदा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।